आज के इस कार्यक्रम को लेकर बदलाव सभा बिहार में परिवर्तन के लिए हो रहा है और 3 महीने के बाद चुनाव है। बिहार के लोगों ने 35 साल से नीतीश, लालू, मोदी जी को देख लिया है। बिहार सबसे गरीब है, सबसे पिछड़ा है, सबसे अशिक्षित राज्य है। यहाँ के नेताओं ने, पार्टी ने बिहार के लोगों को गरीब और बदहाल बना दिया है। उससे निकलने के लिए ये बदलाव सभा हो रहा है। आज संजू देवी द्वारा जो आयोजित सभा है, उस सभा का मुख्य मकसद है कि लोग इस बात को समझे कि प्रशांत किशोर जी सिर्फ बच्चों के लिए वोट मांग रहा है और जो पार्टी है लालू जी हैं, तो लालू जी अपने बच्चों के लिए वोट मांग रहा है। मोदी जी हैं, वो सिर्फ बिहार को मजदूर का फैक्ट्री बनाने के लिए वोट मांग रहा है। कहता बिहार में अच्छा श्रमिक ट्रेन दे रहे हैं, अब गुजरात मुंबई में आके मजदूरी कीजिए। नीतीश जी बिहार को 20 साल, नीतीश जी का मानसिक और शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है, अब उनको इस सत्ता छोड़ देनी चाहिए। तो प्रशांत किशोर जी, जनसुराज एक नया विकल्प बना है। लोगों के मन में उत्साह भी है, लोग चाहते भी हैं कि बदलाव हो। 60% से ज़्यादा लोग बदलाव के पक्ष में हैं, इसीलिए सभा हो रही है। और आने वाले समय में जो बाहर हमारे लोग मजदूर पलायन किए हैं, उसका यहाँ रोजी रोजगार के लिए, उस बच्चों की शिक्षा के लिए, यहाँ कल कारखाना लगे उसके लिए ये सभा हो रही है। और ये लगभग हजारों में सभा प्रत्येक दिन हो रही है। सर, बीजेपी के नेताजी आए थे सीता माता के मंदिर का जो उद्घाटन किया वोट के लिए, इस पर क्या कहेंगे? भाई, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ कट्टरता की बात करता है। समाज का इससे भला नहीं होने वाला है। लालू जी सिर्फ 15 साल राज किए, लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी, बिहार के नौजवानों का हाथ में कट्टा दे दिया। मोदी जी नीतीश जी के साथ मिलकर सिर्फ कट्टरता दिया है। समाज का विकास नहीं हुआ है। समाज का विकास नहीं होना है, सिर्फ जनसुराज है। प्रशांत किशोर जी जो बात बोल रहे हैं, उसी से समाज का विकास होना है। बिहार में तो वोट जाति के नाम पे होती है, कैसे उसको सुधारेंगे? समीकरण में कैसे तोड़? बिहार में सिर्फ जाति के नाम पर वोट नहीं होती है, पूरे देश में जाति के नाम पर वोट होती है। लेकिन वोट सिर्फ जात के ही आधार पर नहीं होता है। यदि जाति का आधार पर होता है तो नीतीश जी मात्र 2% है, मोदी जी का कोई यहाँ जात नहीं है, वो कैसे यहाँ बने हुए हैं? और लालू जी तो जाते जात करते हैं, तो वो कहाँ 15 साल से हैं, 20 साल से हैं। प्रशांत किशोर जी सबकी बात कर रहे हैं, हर जाति, हर बिरादरी, हर समाज के लोग, हर संप्रदाय के लोगों की बात करते हैं। उसके बच्चों के रोजी रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, उनके विकास की बात करते हैं। तो स्वाभाविक है जाति टूटेगा। समाज का बड़ा समर्थन जनसुराज को मिल रहा है। आप भी देख रहे हैं कि किस तरह से जनसुराज के प्रति लोगों का विश्वास है। वोटर पे निरीक्षण आ रही है बिहार बाढ़ की समस्या, क्या जनसुराज की सरकार आएगी तो इससे राहत मिलेगा लोगों के में? बिहार में जो बाढ़ है वो बिहार के नेताओं के लिए, दल के लिए दुधारू गाय है। आज तक बाढ़ के नाम पर नेताओं ने लूटा है। प्रशांत किशोर जी आएंगे, सिर्फ बाढ़ के लूट को नहीं रोकेंगे, बल्कि बिहार में जो भी लूट मचा हुआ है, आपने देखा है कि 20 साल में नीतीश कुमार जी के राज में मंगल पांडे हो, अशोक चौधरी हो, चाहे अन्य कई मंत्री हो, अग्रवाल, सारे लोग बिहार के लोगों को लूट लिया है, बिहार के खजानों को लूटा है। जनसुराज आएगा, सीए का रिपोर्ट भी ईमानदारी का राज होगा, लूट को बंद करेगा। नेताओं के बच्चे के लूट का जो हो रहा है उसका इजाजत नहीं मिलेगी। वोटर पुनरीक्षण को लेकर जो है अभी विजय सिन्हा जी का 2 वोटर ID कार्ड आया है उस पर, और जबकि 2 इपिक है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे तेजस्वी यादव हो या विजय सिन्हा हो। ये लोग बड़े पैमाने पर फर्जी तरीके से वोट बनाता है और लोगों का वोट कटवाता है। जो भी इसके जद में आ रहा है सब पर कार्रवाई होगी। क्या जनसुराज झेल पाएगी चुनाव आयोग का झंझट, जो बार बार बीजेपी वोट पर आकर जीत रही है? भाई, चुनाव आयोग निष्पक्ष एक संस्था है, लेकिन पिछले दिनों से चुनाव आयोग का जो एक निष्पक्षता था, जो उनके प्रति लोगों का एक विश्वास था, उसमें कमी आई है। चुनाव आयोग को स्पष्टता के साथ, खास करके बिहार का जो चुनाव है उसके लिए अग्नि परीक्षा है। यदि जिस तरह से महाराष्ट्र में, अन्य राज्यों में चुनाव आयोग का भत पिटा है, यदि बिहार में इस तरह का काम करेंगे तो देश में एक नई क्रांति होगी।
इसलिए चुनाव आयोग को निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए। सीए का रिपोर्ट आया है, सीएजी का रिपोर्ट आया है 71,000 करोड़ का। अगर आपकी सरकार करोड़ अगर रुपया का लूट का विषय आया है, 72,000 है, 71,700 कुछ करोड़ है। अगर आपकी सरकार बनती है तो इस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी? को लगातार उसका जांच हो, उस लूट पैसा को वापस कैसे लें, सड़क से लेके उच्च न्यायालय तक हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग न्यायालय में भी जा रहे हैं कि जो लूट है उसका लूट का छूट नहीं हो, उसका जांच हो, उसके हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हर हाल में हमारी सरकार बनेगी तो लूट का राज खत्म हो जाएगा। सर जब भी ये बिहार बदलाव सभा होती थी तो उस समय संभावित उम्मीदवार कह के जो है संबोधन किया जाता था, लेकिन अब जो है भावी उम्मीदवार कह के सभा को संबोधन किया जाता है। क्या कुछ इसका कारण है? में जो उम्मीदवार के चयन का है, यहाँ लालू जी के तरह, चिराग जी की तरह या अन्य दल के तरह यहाँ किसी के बेटे को टिकट नहीं मिल रहा है। यहाँ सुप्रीमो नहीं है। इसी समाज के बीच से जो अच्छे लोग होंगे उसको हम लोग। सर मेरा सवाल ये है कि जब भी सभा का संबोधन होता था पहले, तो उसमें संभावित उम्मीदवार कह के संबोधन किया जाता था, लेकिन अब जो हो रहा है उसमें भावी उम्मीदवार कह के संबोधन किया जाता है। क्या कुछ चुनाव नजदीक आया है तो पहले बहुत संभावित उम्मीदवार थे, 10 था, 15 था, अब उसको लिस्टेड किया गया, 2-3 बच गया है। तो जैसे जैसे नजदीक आएगा, और ये भी जनसुराज का है कि सबसे पहले हमारा लिस्ट आएगा। चलिए धन्यवाद। तो ये हो जाएगा। रह गया महुआ का बात। महुआ इस बार हर हाल में जनसुराज जीतेगा। लालू जी का जो कहते हैं गढ़ है, वो गढ़ नहीं है, जनता का गढ़ है। जनता निर्णय ले लिया है कि जनता का जो कह रहे हैं कि मेरा महुआ है, हम जीतेंगे। भाई जनता का महुआ है, जनसुराज में जनता का राज। तो जो जनता तय करेगा वो जीतेगा। लालू जी जो तय कर देंगे या लालू जी का बेटा जो आगे खड़ा हो जाएंगे, उससे यहाँ के लोग इस बार वोट नहीं देंगे। धन्यवाद।